अच्छा, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल पे। मैं हूँ गायत्री और आज जो टॉपिक हम कवर करने वाले हैं वो है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है? जो क्वांटिटी डिमांडेड में परसेंटेज चेंज आता है उसको देखते हैं हम। किसके रिस्पॉन्स में? विद रिस्पॉन्स टू किसी भी डिटर्मिनेंट में जब चेंज आता है तो उसके रिस्पॉन्स में हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है उसमें किस तरीके से चेंज आएगा वो देखेंगे। ठीक है, अब यहाँ पे जो मेजरली हम कवर करेंगे वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, देन है इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और लास्ट है हमारी क्रॉस प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो चलिए लेके चलते हैं आपको नोट्स की तरफ। इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, अब मैनेजरियल इकोनॉमिक्स की अगर हम बात करें तो यहाँ पे ये एक टूल है। किसके लिए? मैनेजर्स के लिए। वो क्या करते हैं, इसको यूज़ करते हैं ताकि वो किसको समझ सकें कि कंज्यूमर कितना सेंसिटिव है। जैसे ही प्राइस में अगर हमारे चेंज हुआ है या उसकी इनकम में चेंज हुआ है या फिर किसी अदर फैक्टर में चेंज हुआ है तो वो कैसे अपने जो डिमांड है उसको शिफ्ट करता है। ठीक है, इट हेल्प्स इन प्राइसिंग, रिवेन्यू प्लानिंग, मार्केटिंग एंड फोरकास्टिंग। तो यहाँ पे अपने प्रोडक्ट की प्राइसिंग के लिए इसको यूज़ किया जाता है, देन रिवेन्यू प्लानिंग के लिए कि हमारा कितना रिवेन्यू एक्चुअल में जनरेट हो सकता है, और फिर हमारी मार्केटिंग स्ट्रेटजीज के बेस पे बनाई जाती है। देन है फोरकास्टिंग। यहाँ पे फोरकास्टिंग किसकी की जाती है? सेल्स की फोरकास्टिंग की जाती है, डिमांड की फोरकास्टिंग की जाती है कि हमें कितना आउटपुट और बढ़ाने की ज़रूरत है या घटाने की ज़रूरत है। नाउ व्हाट इज़ इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड? इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड मेजर द रिस्पॉन्सिवनेस ऑफ क्वांटिटी डिमांडेड। यहाँ पे क्या देखता है कि क्वांटिटी डिमांड का क्या रिस्पॉन्स है टू अ चेंज इन वन ऑफ इट्स डिटर्मिनेंट। जैसे ही हम किसी एक डिटर्मिनेंट को चेंज करते हैं तो यहाँ हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना परसेंट चेंज होता है। अब इसको कैलकुलेट कैसे करते हैं? तो यहाँ इलास्टिसिटी क्या है? परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड अपॉन में हमारे पास क्या है? परसेंटेज चेंज इन डिटर्मिनेंट। तो यहाँ पे इसके रिस्पॉन्स में यहाँ पे ये क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होगा हमें पता चल जाएगा। ठीक है, नाउ अगर इसके टाइप्स की बात करें हम तो यहाँ पे मेजर हम जो कवर करेंगे वो थे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड, इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड और क्रॉस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यानी कि हम किस डिटर्मिनेंट्स को देखेंगे? यहाँ पे प्राइस को देखेंगे, इनकम को देखेंगे और यहाँ पे जो हमारे क्रॉस प्राइस रहता है, यानी अगर सब्सटीट्यूशन गुड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे वो कवर करेंगे। अभी जो इस लेक्चर में हम कवर करने वाले हैं वो है प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। Price elasticity of demand measures how responsive quantity demanded is to a change in price, other things remain constant। तो बाकी के जो डिटर्मिनेंट है वो कांस्टेंट रहने वाले हैं। चेंज किस में कर रहे हैं हम? सिर्फ प्राइस में। ठीक है, अब सिर्फ प्राइस में चेंज होने की वजह से हमारा क्वांटिटी डिमांड कितना चेंज होता है, कैसे चेंज होता है वो देखेंगे। तो यहाँ पे हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को किससे डिनोट कर सकते हैं? PED से। देन परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी डिमांड टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस। यह क्या हो गया? इसका फॉर्मूला हो गया। अब इम्पॉर्टेंस की अगर हम बात करें तो मैनेजर्स इसको कैसे यूज़ करते हैं? प्राइसिंग स्ट्रेटजी को डिसाइड करने में, रिवेन्यू चेंजेस के लिए या प्रेडिक्शन के लिए, इम्पैक्ट ऑन टैक्सेस। यहाँ पे हमारे टैक्स को किस मतलब एक तरह से एस्टिमेशन जो लगाते हैं उसके लिए भी यूज़ किया जाता है। देन मेक आउटपुट एंड कैपेसिटी डिसीजन। अगर हमारी डिमांड पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बढ़ रही है तो हम क्या करेंगे? आउटपुट बढ़ाएंगे, और अगर घट रही है तो आउटपुट उस प्रोडक्ट का घटा देंगे। तो ये हम किसके बेस पे करेंगे? कैपेसिटी डिसीजन, हम प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड के बेस पे। नेक्स्ट है हमारे पास इवेल्युएट कॉम्पिटिटिव बिहेवियर। तो मार्केट में और भी प्रोडक्ट होंगे जो आपके प्रोडक्ट के जैसा काम करने वाले होंगे, तो उसको भी देखेंगे यहाँ पे। ठीक, नेक्स्ट है की डिटर्मिनेंट्स ऑफ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। यहाँ पे कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड को एक्चुअल में इन्फ्लुएंस करती हैं? सबसे पहले है अवेलेबिलिटी ऑफ सब्सटीट्यूट, यानी आपके प्रोडक्ट का कोई सब्सटीट्यूट तो नहीं है। देन नेचर ऑफ द कम्युनिटी, यानी आपका प्रोडक्ट नेसेसिटी में आता है या लग्जरी प्रोडक्ट है। नेक्स्ट है प्रपोर्शन ऑफ इनकम स्पेंड, कंज्यूमर कितना अपना इनकम स्पेंड करना चाहता है या फिर अपने जो इनकम है पर्टिकुलर उसमें से कितना परसेंट खर्च करने के लिए तैयार है। टाइम पीरियड, लॉन्ग रन है तो मोर इलास्टिक रहेगा। नेक्स्ट अगर हम इसकी देखें तो टाइप्स हैं
ये टाइप्स जो हैं यही इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। यहाँ पे मेजरली जो आती है हमारे पास क्या आती है, इम्पॉर्टेंट इसकी टाइप्स ही हैं। तो सबसे पहले है परफेक्ट इनइलास्टिक डिमांड। जब भी हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इक्वल टू 0 हो तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, परफेक्टली इनइलास्टिक डिमांड। यहाँ पे देखो क्वांटिटी डिमांड डज नॉट चेंज विद प्राइस। प्राइस में चेंज हुआ है पर क्वांटिटी डिमांड में कोई चेंज नहीं हुआ। अब ग्राफ को देख लेते हैं एक बारी गौर से। तो यहाँ पे प्राइस पहले यहाँ था P1 और ये बढ़ के क्या हो गया P2, पर यहाँ पे क्वांटिटी में कोई फ़र्क नहीं आया। तो यहाँ प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, हमारी 0 होगी, ठीक है। अब ग्राफ की बात कर लेते हैं। ग्राफ को देखें तो ये वर्टिकल स्ट्रेट लाइन बन रही है। एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लाइफ सेविंग ड्रग्स जैसे कि इंसुलिन, ठीक है, इसमें अगर आप प्राइस बढ़ा भी देंगे तो जिसको जान बचानी है वो इंसुलिन इंजेक्शन लेगा ही लेगा। देन है मैनेजरियल इंसाइट। अब मैनेजरियल डिसीजन क्या लिए जाते हैं इसके बेस पे, तो प्राइस बढ़ा है तो यहाँ पे टोटल रिटर्न क्या हो जाएगा, हमारा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास परफेक्ट इलास्टिक डिमांड। अब यहाँ पे क्या हुआ है, प्राइस में कोई पर्टिकुलर चेंज दिख नहीं रहा पर क्वांटिटी में क्या हुआ है, चेंज हुआ है। यहाँ Q1 से क्या हो गई है, Q3 हो गई है। तो यहाँ पे इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या है हमारे पास, इन्फिनिटी। अब ग्राफ की अगर बात करें तो हॉरिजॉन्टल स्ट्रेट लाइन है, और एग्जाम्पल की बात करें तो फर्म इन परफेक्ट कंपटीशन। नेक्स्ट अगर मैनेजरियल इंसाइट या डिसीजन की बात करें तो नो प्राइसिंग पावर। प्राइस की कोई पावर ही नहीं है क्योंकि यहाँ पे इसमें कोई चेंज ही नहीं हुआ और हमारी जो क्वांटिटी है उसमें चेंज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। तो यहाँ पे जब भी हमारे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होगी, ग्रेटर देन 1 होगी, यानी कि क्वांटिटी डिमांडेड इज़ हाईली रिस्पॉन्सिव टू प्राइस चेंज। यानी थोड़ा प्राइस चेंज हुआ है और हमारी जो क्वांटिटी डिमांड है वो ज़्यादा चेंज हो गई है। यहाँ पे थोड़ा सा ही इंक्रीज़ हुआ है पर लेकिन यहाँ देखा जाए तो क्वांटिटी डिमांड में काफ़ी डिफरेंस आ गया है। पहले Q1 थी, अब Q2 हो गई है। और P3 से P4 पे कितना चेंज हुआ है, कुछ परसेंट चेंज हुआ है पर यहाँ पे कुछ ज़्यादा ही दिख रहा है, ठीक है। तो जब भी हमारा जो रिस्पॉन्स है क्वांटिटी डिमांड का ज़्यादा हो, हाई रिस्पॉन्स हो, तो वो क्या हो जाएगी, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज़ ग्रेटर देन 1 और नाम क्या हो जाएगा उसका, रिलेटिवली इलास्टिक डिमांड। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ फ्लैटर कर्व बन रहा है इस तरीके से। देन एग्जाम्पल की अगर हम बात करें तो लग्जरी गुड, ब्रांडेड इलेक्ट्रॉनिक्स, ये क्या आ जाएंगे हमारे इसके एग्जाम्पल्स। और मैनेजरियल डिसीजन की हम बात करें तो प्राइस कट, लार्ज इंक्रीज इन सेल्स वॉल्यूम, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास रिलेटिवली इन इलास्टिक डिमांड। जब हमारी प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या हो, लेस देन 1 हो। क्वांटिटी डिमांड चेंजेस लेस देन चेंज इन प्राइस, यानी प्राइस तो बहुत ज़्यादा बढ़ा है पर क्वांटिटी डिमांड में क्या हुआ है, कम चेंज हुआ है। ऐसे में क्या हो जाएगा, प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड लेस देन 1 हो जाएगी। अगर हम ग्राफ की बात करें तो यहाँ स्टीप कर्व है, थोड़ा खड़ा ऐसा है। यहाँ पे एग्जाम्पल की हम बात करें तो सॉल्ट यानी बेसिक फूड, जो बेसिक आइटम्स हैं वो क्या हो गए, इसके एग्जाम्पल हो गए। मैनेजरियल इनसाइट की बात करें तो क्योंकि यहाँ प्राइस ज़्यादा बढ़ा है तो रिवेन्यू भी ज़्यादा बढ़ जाएगा। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिटरी इलास्टिक डिमांड। यहाँ पे प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड क्या होती है, इक्वल टू 1 होती है। परसेंटेज चेंज इन क्वांटिटी इज इक्वल टू परसेंटेज चेंज इन प्राइस, यानी जितना परसेंट हमारे प्राइस में चेंज हुआ है उतना ही परसेंट हमारी क्वांटिटी डिमांड भी चेंज हुई है। अब ग्राफ की अगर हम बात करें तो यहाँ रेक्टेंगुलर हाइपरबोला बनता है, ठीक है। मैनेजरियल इनसाइट की अगर हम बात करें तो प्राइस चेंज इज इक्वल। नेक्स्ट है हमारे पास इसका कंक्लूजन। प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड इज अ वाइटल कॉन्सेप्ट इन मैनेजरियल इकोनॉमिक्स बिकॉज इट एक्सप्लेन्स हाउ कंज्यूमर रिस्पॉन्ड टू प्राइस चेंज। तो यहाँ पे जो हमारा प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का टॉपिक है ये काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कॉन्सेप्ट, किसके लिए, मैनेजरियल इकोनॉमिक्स के लिए। क्योंकि मैनेजर्स क्या करते हैं, इससे अंदाज़ा लगाते हैं, एस्टिमेशन लगाते हैं कि हमारा कंज्यूमर कितना रिस्पॉन्स करेगा प्राइस चेंज अगर हम करें, ठीक है। यहाँ पे लास्ट में हमारे पास ये जो टेबल है ये क्या शो कर रहा है कि यहाँ पे जैसे ही प्राइस कम होगा तो टोटल रिटर्न इंक्रीज़ हो जाएगा। किसके केस में, जब भी डिमांड इलास्टिक है। देन इन इलास्टिक के केस में प्राइस बढ़ेगा, टोटल रिटर्न भी बढ़ जाएगा। और अगर यूनिटरी है तो एनी चेंज क्या करेगा,
टोटल रिटर्न को अनचेंज रखेगा। ठीक है, तो ये था हमारा टॉपिक इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड का, जिसमें हमने कवर किया प्राइस इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। आई होप आपको ये समझ आया होगा। नेक्स्ट लेक्चर में हम कवर करेंगे इनकम इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। थैंक